हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बेला डायरीज़। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट्स असाइंड हैं, उनको सबमिट करना है। जो काम एक्चुअली लोग मिनिमम 6 to 3 months में करते हैं, वो करने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 घंटे हैं। प्लस हम इतना घूम फिर भी रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा थकान है। बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं सब कुछ आपके लिए कैप्चर करूँ। और मैं टाइम पर उठ गई थी और तैयार भी हो गई थी। बस अब मुझे ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाना था। आज लाइक प्रॉपर फॉर्मल्स पहने थे। ओनली कंसर्न कि बूट अच्छे तो लग रहे थे, पर पैर में बहुत दर्द था, तो मुझे लग रहा था स्पोर्ट शूज़ पहनने पड़ेंगे। और ओवरकोट डाल लिया था साथ में, बिकॉज़ फिर बाहर जाओ तो हवा बहुत तेज़ लगती है। ब्रेकफास्ट मेन्यू ऑलमोस्ट सेम था। ये बुगेट जो भी बोलते हैं इस ब्रेड को, ये इतनी हार्ड होती है ना, ओ माय गॉड। फर्स्ट टाइम जब खाने गए तो ऐसा लगा ऐसे खाना है या ऐसे मारना है। पर यहाँ मैंने लोगों को देखा है, ऐसा एक लोफ ना ऐसे लेके ब्रेड का, ये लोग टोट बैग्स में घूमते रहते हैं और चबाते रहते हैं चलते चलते। और आई थिंक उससे ना मुझे ये समझ में आया कि इनकी जॉ लाइन्स जो इतनी अच्छी हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा क्रेडिट इस ब्रेड का है। मतलब उसको चबाने में ना उनके सारे मसल्स एकदम बढ़िया से शार्प हो जाते हैं। फ्रेश जूस वगैरह भी थे, बट देन गला हर दिन ऐसा हैवी फील होता है मॉर्निंग में ठंड की वजह से कि कॉफ़ी ही अच्छी लगती है। तो मेरा आई थिंक मुझे जो समझ में आया, हर दिन मैंने वही खाया। और लंच पे तो मैं बिल्कुल डिपेंड नहीं करती थी, अच्छे से ब्रेकफास्ट करके निकलती थी। बस फिर हम निकल पड़े ऑफिस के लिए। आज तो बाहर और भी ज़्यादा ठंड लग रही थी, और थकान होती है तो थोड़ा फिवरिश फील होता है। एनीवेज़, हम लोग पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन ऑन टाइम। वो था ट्राम स्टेशन से हमने अपनी ट्राम ली और हम आ गए थे सीटे यूनिवर्सिटी। ये इकलौता ऐसा आई थिंक नाम है जो हम ठीक से बोल पा रहे हैं, आई होप। बड़ी सही सी लोकेशन थी यार, यूनिवर्सिटी थी एकदम सामने ट्राम लाइन। मतलब मैं सोची थी स्टूडेंट्स के लिए कितना कन्वीनियंट होता होगा यहाँ आना। और लाइक सर्विस भी इतनी अच्छी थी कि मेरे को हर 2 मिनट में एक ट्राम आती दिख रही थी। बस फिर हम यहाँ से निकले ऑफिस के लिए। और मुझे ये सड़कों पे स्कूटर चलाते लोग, स्केट्स करते हुए लोग ना बहुत ही अमेजिंग लगते हैं, क्योंकि एक तो इनके यहाँ मौसम अच्छा है ऑफकोर्स, अपने यहाँ तो इतनी गर्मी में पॉसिबल नहीं है। एनीवेज, सारा दिन बहुत सारा काम करना था और यही सब सोचते हुए हम चल रहे थे। और मेट्रो स्टेशन भी इनके बहुत क्राउडेड थे, क्योंकि ऑफकोर्स पीक टाइम ऑफ ऑफिस है, एग्जैक्टली सेम लाइक इंडिया। और ये है हमारा ऑफिस। सारा दिन बहुत सारा काम किया, पर शाम को फिर भी हमने डिसाइड किया कि हम घूमने तो ज़रूर जाएंगे। और हम आ गए एक बहुत फेमस लोकेशन जो है शॉन्ज़ेलीज़े। और यहाँ पे एक्चुअली इंडिया गेट की तरह ना एक आर्क दे ट्रायम्फ करके गेट है, जिसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में आई थिंक हम सभी ने इनके एक राजा नेपोलियन का नाम सुना है। तो बेसिकली नेपोलियन ना बहुत ज़्यादा फ्रांस की टेरिटरी एक्सपेंड कर रहा था, और इस वजह से जो इतने बिग प्लेयर्स थे जैसे रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये लोग बहुत एंग्री हो रहे थे। और फाइनली उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी। नेपोलियन ने उनके अटैक करने के पहले ही अटैक करना बेटर समझा, एंड ही वॉज लाइक वेरी वेरी गुड इन वॉर। तो ऑस्ट्रिया में तो उसने काफ़ी अच्छी फ़ाइट ली और सबको हरा दिया। देन ही वेंट टू रशिया। रशिया में क्या था कि उनकी आर्मी इनसे ज़्यादा थी, तो पर इन्होंने ये करा कि लड़ना तो है ही, और रशिया ने एक बेवकूफ़ी कर दी कि वहाँ पे एक फ्रोज़न लेक थी जिसके ऊपर वो स्टेप अप हो गए फॉर वॉर। और नेपोलियन ने वहीं पे एक बहुत अच्छी ट्रिक खेली कि उसने क्या किया, एकदम जो गरम तोप के गोले होते हैं ना, वो थ्रो करा दिए। तो उससे क्या हुआ कि वो जैसे गिरे, बर्फ़ सारी मेल्ट हो गई, और रशिया की करीब 20-30 हज़ार की आर्मी उस लेक में बर्फ़ में दब के वहीं पे मर गई। एंड उस दिन कुछ ऐसा बोलते हैं कि नेपोलियन वाज लाइक सो सेटिस्फाइड कि उसने अपने सेक्रेटरी को बोला कि मुझे लाइफ में इतनी अच्छी फीलिंग कभी नहीं हुई है, एंड आई वांट टू सेलिब्रेट दिस। और एक ना ये ह्यूमन टेंडेंसी भी है, देखा जाए कि मेरे मरने के बाद भी मैं मॉर्टल रहूं, तो ऐसी कुछ सोच के साथ उसने ये आर्क द ट्रायम्फ बनाने का ऑर्डर दिया। बट अफसोस ये है कि 1805 में आई थिंक ये वॉर हुई इनकी। इसके बाद आर्क द ट्रायम्फ की नींव बनने में 2 साल लग गए, पूरा कंप्लीट होने में और साल लग गए। 51 की एज में एक वॉर वाटरलू में हो रही थी, जब नेपोलियन हार गया और उसको वहाँ पे असैसिनेट कर दिया गया। और जब तक ये गेट कंप्लीट हुआ तो एक्चुअली उसकी डेड बॉडी और उसकी लास्ट परेड इस गेट में से निकली। और एक और अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि इवन उसके बाद जिन लोगों ने वर्ल्ड वॉर और उन सब में फ्रांस पे अटैक किया, वो सब भी जीतने के बाद इसी गेट पे से अपनी विनिंग परेड निकाल कर ले गए। तो दैट्स हाउ दिस गेट हैज़ अ हिस्ट्री।
और काफ़ी सुंदर था। फिर हमने जब गेट देख लिया, खूब सारे फ़ोटोज़ क्लिक करा लिए, तो हमें लग रही थी भूख, और फिर हम आगे बढ़े खाना ढूंढने के लिए। पर ना पूरा लाइक ओवरऑल लुक इतना सुंदर है ना। एक तो सारी बिल्डिंग्स एक तरह की हैं, बहुत यूनिफॉर्मिटी के साथ बनी हुई हैं, भीड़ है पर ऐसे दिख नहीं रही, और फैशन ऑन स्ट्रीट्स तो लाइक सच आइटॉनिक। और फिर फाइनली हमें एक लोकेशन मिल गई जहाँ हमें लग रहा था कि खाना अच्छा होगा। ये रही हम सारी लड़कियाँ, और लिटरली एकदम ऐसी चक दे इंडिया वाली फीलिंग आ रही है ना, बिकॉज ऑल गर्ल्स टुगेदर। और अच्छा था कि हम ग्रुप में थे, तो सब ने अलग अलग खाना ऑर्डर किया और हम सब फिर टेस्ट कर सकते थे। और मुझे यहाँ के पता चला कि बैंगन के फ़ैन मतलब फ्रांस में भी है। मतलब लिटरली जो बेगुन भाजा मैं खाती हूँ, इन्होंने पिज़्ज़ा में लगा दिया था। ये रेवियोली है, आई थिंक मशरूम रेवियोली, पर ये मुझे ओके ओके लगी। वाइट सॉस पास्ता वॉज लाइक द बेस्ट वाइट सॉस पास्ता। रेड सॉस पास्ता वॉज ओके ओके। और पिज़्ज़ा ना हमने इसके पहले जो खाया था ना एक छोटे से कैफ़े में, वो ज़्यादा टेस्टी था, बट भूख लग रही थी तो हमने खा लिया। बट यहाँ इस रेस्टोरेंट में जो बेस्ट चीज़ थी, और जो आई थिंक मैंने कभी नहीं खाई और मैं शायद लाइफ लॉन्ग उसका टेस्ट याद रखूँगी, वो है ये लेमन रेवियोली। ओ माय गॉड, मतलब मैं बता नहीं सकती कि ये कितनी स्वादिष्ट थी। मतलब मज़ा ही आ गया खाकर, मुझे अभी बोलते हुए भी मुंह में पानी आ रहा है। खाना खा लिया था, अच्छा सा घूम लिए थे, और ऑफिस के काम की टेंशन भी थी। मुझे ये डबल डेकर मेट्रोज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। और ऑफ कोर्स यहाँ की फ्लावर शॉप्स, मतलब इतने खूबसूरत फूलों से लदी हुई थी ना ये शॉप्स। यहाँ फ्लावर्स गिफ्ट करने का काफ़ी चलन है। बस फिर होटल आए, अच्छी सी नैप ली। स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।